कृष्ण हरे हरे। तो बहुत विविध प्रकार के श्लोक यहाँ से आरंभ हुए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, और मृत्युजा ने कहा कि अंत काले च मामेव च, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और इनका था कौन सा था, यद करोषि यदश्नासी, और इनका था दैवी हेषा गुणम, और तुम्हारा यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो मतलब आरंभ से लेके पूरे विराम तक पहुंच गए सभी चीजें। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्, वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। सुर सुर
मथुरा पद्मावती नरहरि दीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सर की घर शिष्य प्रशेष एक दे एक उजागर विश्व मंगल आधार सर्वानंद दश धारागर बहुत काल वपुधारी के प्रणत जनन को पार दयो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तु भव तरन कियो श्री रामा श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तु भव तरन कियो द्वितीय से तु वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की तो छठे अध्याय का 22वां श्लोक। मनुष्य शरीर मिलने पर या कोई भी योनि मिले व्यक्ति को, कुल 84 लाख योनियां हैं। शायद विमल भक्ति को याद है कितनी क्या क्या है 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के जल जंतु हैं, 11 लाख जो स्वेदज जो कीड़े मकोड़े जो उत्पन्न होते हैं गंदगी से, और 20 लाख तरह के पौधे, 30 लाख प्रकार की योनियां पशुओं की हैं, और बचे 4 लाख वो मनुष्यों की हैं। तो 4 लाख मनुष्यों की योनियों में जो लोग भगवत मार्ग में लगे हैं उन्हें तो अपने श्रेष्ठ योनि ही समझनी चाहिए। उसमें भी 4 लाख में भी श्रेष्ठ। तो जितने भी जीव संसार में दिखते हैं
या नहीं दिखते हैं, सभी अपने अपने किसी न किसी प्रकार से सुख में लगे। पशु को देखें, वो भी सुख पाने के लिए लगा हुआ है और उसे पता नहीं चलता। इस युग में तो अधिकतर सभी पशु काट दिए जाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी काट दिए जाते हैं जिससे इकोलॉजी का संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है, इसलिए वो काट देते हैं। कुछ वर्ष पहले अफ्रीका में हजारों हाथियों को काट दिया गया, इसलिए कि जिससे इकोलॉजी बैलेंस बना रहे। तो लेकिन मनुष्य भी ऐसी धीरे धीरे काट दिया जाता है, उसे पता नहीं चलता है। जो काल है वो आकर के अचानक उसको पकड़ता है और उसको पता नहीं चलता, वो कट जाता है। भागवत महापुराण में कहते हैं, छुल्ले लिहानो हिरवाकुमंतः, हिरवाकुमंतकः, कि जैसे सर्प बैठा रहता है और अचानक आने जाने वाले चूहे को पता नहीं चलता और उसको खा जाता है, वैसे ही मनुष्य भ्रमण करता रहता है और काल अपने जीव को फैलाकर बैठा रहता है, अचानक कब उसको गप कर जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जन्म लेने से और मरने के बीच में, चाहे जिस योनि में कोई हो, हर जीव किसी न किसी प्रकार के सुख में लगा है। उसको लगता है कि अब हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो अच्छा है, अब ये भी चीज़ मिल जाएगी तो अच्छा है, इसके बाद हम सुख पा लेंगे, इसके बाद हम सुख पा लेंगे। उसी सुख के चक्कर में उसको रात दिन थपेड़े पड़ते हैं, मार खाता है, यहाँ वहाँ से, परिवार से आराम से हो करके जहाँ जाता है वहाँ उसको थपेड़े अर्थात ऐसा नहीं कोई मारता है, परंतु चोट तो उसको लगती ही रहती है, दुखी रहता है। सुबह उठने से लेकर के सोने तक सदैव कष्ट में ही रहता है किसी न किसी प्रकार का। तो सुख पाने के लिए सदैव भ्रमण कर रहा है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। किसी को धन में लगता है, किसी को स्त्री पुरुष में लगता है, किसी को खाने पीने में लगता है, किसी को घूमने में लगता है, किसी को सोने में ही, सो ही रहते हैं। कोई ऐसे कि क्या कर रहे हैं, बस से लेटे हैं ऐसे भी रहते हैं। क्या चल रहा है, कुछ नहीं, ऐसे बैठे थे तो लेट गए। तो जीव किसी को उसी में आनंद लगता है, किसी को कोई मिल गया तो उसके बगल में बैठकर उसकी किसी और तीसरे व्यक्ति की बातें करने में। तो सुख को पाने के लिए व्यक्ति तरह तरह की विधाओं को ढूंढा है और उसमें लगा हुआ है, परंतु सुख उसको मिलता नहीं है। इसीलिए सदैव परेशान रहता है, दौड़ता रहता है, शांत रहता है। जैसे कुछ वर्ष पहले, 2 दशक पहले बहुत से सोशल मीडिया पता भी नहीं थे। 1 दशक पहले बहुत थोड़ी अवस्था में थे, छोटे थे, तो व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत समय होता था, फिर किसी अन्य प्रकार बिताता था। अब इतने सारे सोशल मीडिया में भी लगने के बाद उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती, उसको लगता है कि और कुछ क्या नया है, क्या नया है, ऐसा लगा रहता है। तो एक सुख को छोड़कर दूसरे सुख को यदि आप देखें दौड़ता रहता है। छोटा जो बालक है, तो छोटी अवस्था से व्यक्ति को लगता है कि अब हमने इसमें सुख पाना था, उसको पा लिया, उसके बाद किसी दूसरे में जाता है, उसको पा लिया। तो अपने सुख की जो उसकी स्थिति है, वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, वो बदल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि ये सारी इंद्रियों से मिलने वाले सुख हैं। इंद्रियों से मिलने वाले सुख सदैव परिवर्तनशील ही रहेंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां वैसी ही हैं। ये जो विषय की इंद्रियां बनी हुई हैं, ये संसार के सुख को पाने के लिए, जो नश्वर वस्तुएं हैं उसके लिए बनी हैं, इसलिए। और उनमें सुख है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाए कि इस रसोई में आज इन्होंने, वैसे तो एकादशी है तो रसगुल्ला तो खा सकते हैं शायद रसगुल्ला बनाकर इन्होंने रखा है, और सब लोग अपना अपना ढूंढने लगे कि इसमें खाएं चखें, नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, पूरी रसोई ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर रसगुल्ला उसमें नहीं होगा तो रसगुल्ला मिलेगा नहीं। लेकिन ढूंढ सभी रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो होगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन जिसको मिल जाएगा तो वो अपना ढूंढना बंद कर देगा, जैसे मिलेगा वो अपना शांति से बैठ करके फिर रसगुल्ला का स्वाद लेगा। बाकी लोग ढूंढते रहेंगे कि है, कहीं तो कहीं होगा। तो जो विषयों के सुख हैं, जीव संसार में ढूंढ रहा है कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन जब है ही नहीं। राजा राम जी ने कहा कि आज रसगुल्ला रसोई में होगा ही नहीं, इन्होंने यहाँ से हटा ही दिया तो जब है ही नहीं तो हम कितना भी ढूंढें तो यहाँ वो मिलने वाला नहीं है। वैसे ही विषयों में सुख नहीं है। आप किसी भी योनि में जाएं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े,
कि सब सुख को ढूंढना चाह रहे हैं, मनुष्य भी लगा है। इसलिए तरह तरह की वस्तुओं में बड़े बड़े रिसर्च भी किए जा रहे हैं। ये बड़े बड़े रिसर्च इसीलिए जिससे आने वाला जो समय है लोगों को जो चाहिए वो मिल जाए। इतने रिसर्च करके वो सब चले गए, रिसर्च की चीज़ें भी आ गई, मनुष्य उसको पा भी गया, लेकिन फिर भी उसकी जो इच्छा थी, जो ढूंढ रहा था, वो पाया नहीं, क्योंकि ये इंद्रियों का सुख है। जो अतीन्द्रिय सुख है, अर्थात इंद्रियों के बाद का जो सुख है, उस सुख को जीव ढूंढ रहा है। उस सुख को यदि हम अनुभव करेंगे या उस सुख की ओर हम लग जाएंगे, हमें उसकी सुख की अगर सुगंध भी आएगी कि हाँ कहीं ये सुख तो लग रहा है यही है, तब हम उस सुख की ओर तब चलेंगे। भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, नाधिकम ततः मन्यते सुखम। कब? यम लब्ध्वा, यार व्यक्ति को ये मिल जाए तो, अगर इनको पा लेंगे तो ततः उसके पश्चात तब वो ढूंढना बंद कर देंगे, क्योंकि इससे अधिक कोई और सुख नहीं है। जो इंद्रियों के बाद का सुख है, सामान्यतः मनुष्य संसार में बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस भी आजकल कहे जाते हैं, बड़े बड़े जो बहुत एरिस्टोक्रेट जिनको हम कहते हैं, वो भी हमें शिक्षा तो यही देते हैं कि इस इंद्रियों से जितना सुख भोग सको भोगो। और लोग दूसरों जो फिलैंथ्रोपी वर्क है, ये भी इंद्रियों के सुख को देने के लिए है। इसलिए फिलैंथ्रोपी वर्क तो इतने बढ़ गए, नहीं पिछले 100 वर्षों में शायद हजारों गुना से अधिक भी बढ़ा हुआ है, नहीं 1000 गुना तो हम कम कह रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में ही कम से कम 100-150 गुने तो फिलैंथ्रोपिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं खुले हैं। लेकिन लोगों का दुख पिछले 100 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में जो जितना था उससे कई गुना अधिक अभी दुखी हैं लोग। पहले तो लोग हंसते हुए मिलते थे, एक दूसरे को देखते हुए प्रसन्न होते थे। अब तो हर आदमी एक दूसरे को देखते हुए चिढ़ा हुआ है, मुंह लटकाया हुआ है। जिसके पास सब कुछ है वो उसका भी मुंह लटका है, जिसके पास कुछ नहीं है उसका तो वही है। तो अर्थात दिखने में भले हमें लगे कि जीव मनुष्य सुखी हुआ है, क्योंकि संसार पूरा लगा उसी में है, सब रिसर्च करके इत्यादि करके इन्वेस्टमेंट करके और लोगों को हम सुख प्रदान करें। लेकिन क्योंकि हम विषयों को का जो सुख है, इंद्रियां जिसको चाह रही हैं उसको हम प्रदान करना चाह रहे हैं। इंद्रियों के सुख से कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। कि हुआ है कोई आप में से कोई संतुष्ट हो गए इंद्रियों के सुख से? जो खाना था खाने के पश्चात अब हो गया कि अब ये नहीं चाहिए, जो पाना था पाने के पश्चात अभी हमें ये नहीं चाहिए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि इंद्रियों की संरचना ही ऐसी भगवान ने की है, इंद्रियों को बनाया ही ऐसी है कि कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। जब क्षमता शरीर में नहीं होती है फिर भी इंद्रियां प्रबल ही रहती हैं। प्राण वायु के क्षीण हो जाने पर जब इंद्रियों का बल पीछे से, जब कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई चार्जिंग बंद हो जाता है, तब वो सेलफोन धीरे धीरे, सेलफोन डेड नहीं हुआ है, बस उसको चार्जिंग नहीं मिली है। वैसे इंद्रियों को प्राणवायु से जब चार्ज मिलता है तब तक वो लगे रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये खाना, हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। और संसार में हम जहाँ जाते हैं हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि आप ये करो, ये करोगे तो आप सुखी हो जाए। बच्चों को ये कराओ जिससे बच्चे सुखी हो जाएंगे, समय ऐसा चल रहा है इसको करने से फिर आपका पूरा जीवन बन जाएगा। परंतु ऐसे होगा नहीं। इतने लोग कर कर के बड़े बड़े सिविलाइजेशन वाले चले गए और जो अभी हैं वे भी चले जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, तुम्हें अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। इसके पहले वाले श्लोक में कहते हैं सुखमात्यंतिकम यत्तत्, सुखमात्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो अतीन्द्रिय अर्थात जब इंद्रियों के परे का जो सुख है, जिसको आत्यंतिक सुख कहते हैं, जब आप इंद्रियों के परे जब देखने लगोगे, अपनी इंद्रियों को आप नियंत्रण करोगे। कोई शिक्षा इंद्रियों के नियंत्रण की नहीं देता कि कहीं मिलती है। इंद्रियों का जितना अधिक से अधिक उपयोग हो सके शिक्षा वही दी जाती है, जितना अधिक इंद्रियां उपयोग हो सके। नहीं कोई एडवर्टाइज ऐसा आता है कि आप कम खाओ, कम सो, कम घूमो, कम सेलफोन देखो,
कोई ऐसे एडवर्टाइज नहीं आते, सारे एडवर्टाइज ऐसे आते हैं कि आप अधिक खाओ, अधिक घूमो, अधिक दवाइयाँ लो, अधिक कपड़े खरीदो, अधिक घूमते रहो सर्वत्र। तो अर्थात इंद्रियों का जितना अधिक से अधिक आप उपयोग कर सकें, यही हमें एडवर्टाइज करके बताया भी जाता है। और उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं लोग कि मैंने ऐसा कर लिया, आप किए कि नहीं, आप कीजिए, आपको भी करना चाहिए, इससे आपका बहुत लाभ होगा। ऐसे कुछ होगा नहीं। इसलिए हमारी इंद्रियां जब तक बाहर के संसार में सुख को ढूंढती रहेंगी, वो कभी संतृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी संतृप्ति के लिए वहाँ कुछ वस्तु बनी नहीं है। वहाँ कोई रस ऐसा नहीं है जिसको पाकर वो संतुष्ट होंगी, उससे उनकी भूख और बढ़ेगी। तो उन इंद्रियों का जब दमन करेंगे, नियंत्रण करेंगे, तब यम लब्ध्वा, तब जो सुख हमें मिलेगा, इंद्रियों के सुख में जो, इंद्रियों के दमन में जो सुख है, उस सुख की तुलना इंद्रियों को भोग देने के बाद सुख में नहीं है। वो तुच्छ सुख है इंद्रियों को देने का, जो उन्हें चाहिए। तो अगर ये चीज मिल जाएगी, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, तब उससे अधिक कोई सुख हमें कोई बताएगा कि नहीं नहीं आप ये छोड़ दीजिए, आपको इसमें सुख है, हम कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए। जब तक उस सुख का अनुभव हम नहीं करेंगे, जब तक उस सुख के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक संसार में हम भटकेंगे। यदि हमें जो कोई मिलेगा हम उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं यदि ये तुम्हें अनुभव हो गया, ये तुम्हें मिल गया, तब यदि आपको कोई कितना भी और कुछ सुख देगा, मन्यते नाधिकम ततः, आप कहोगे कि नहीं इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता, मुझे प्राप्त हो चुका है। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण क्या है? ये तो कोई कह सकता है कि अब मैं दिन रात मैरिजुआना पीता हूँ, पहले नहीं पीता था, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड नाउ, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। नहीं, मुझे मिल गया जो मिलना था। पहले मैं सिगरेट ही पीता था, उसमें वो बात नहीं थी, लेकिन अब जब से मैरिजुआना लेता हूँ एक बार दो बार, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं मानता। लेकिन भगवान कहते हैं यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। लक्षण क्या है? यस्मिन स्थितो, यस्मिन स्थितः, अगर कोई व्यक्ति इसमें स्थित हो जाता है, इस सुख का अनुभव करता है, इस सुख को चख लेता है, या उसकी सुगंध को किसी तरह पा लेता है, तो गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। कोई बड़ा से बड़ा दुख भी उसके जीवन में हो तो कभी विचलित नहीं होता, उसके भीतर धीरता रहती है। दुख को सहने की जो शक्ति होती है उसके पार बहुत। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि उसके दुख को मैं तब दूर कर देता हूं, ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान झूठी आशा अभिलाषा नहीं देते कि झूठे कि तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, तुम्हें फिर ये कर दूंगा, ऐसे छूकर मैं तुम्हारा। वो तो सही बात है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। परंतु भगवान कह रहे हैं कि नहीं, दुख को तो मैं नहीं कहूंगा कि दुख नहीं रहेगा, लेकिन दुख होगा। कह रहे हैं बड़े से बड़ा भी दुख हो सकता है। गुरुणाप दुखेन न विचाल्यते, बड़े से बड़ा जब दुख भी उसके पास आएगा तब उसको उसकी कोई चिंता नहीं होगी, उसके बारे में कोई विचलित नहीं होगा, व्यथित नहीं होगा। वो कैसे होगा? उस सुख को हम कैसे पाएंगे? तो हम लोग सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर सुख को कहां से पाएंगे? संसार में कल नम्रता बहन ने पूछा था प्रश्न कि इतनी सारी चीजें हम कितना चीजें करेंगे, क्या करेंगे? और सभी चीजें सुख देने के लिए, हमें कोई चीज दुख देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए। तो क्या करेंगे? कलयुग में समय भी तो हमारे पास बहुत कम है, थोड़ा ही बचा हुआ है, बहुत अधिक नहीं है। और कितना बचा है भी हमें नहीं पता है। जितना बीत गया सो है, ठीक है, आगे कितना है हमें नहीं पता है। लेकिन कलयुग में सरल क्या है फिर? इस सुख को पाने का मार्ग क्या है? इस सुख को पाने का अध्यात्म मार्ग है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में ही इंद्रियों को दूसरे विषयों से निकाल करके हम भगवत मार्ग में लगाते हैं। इन विषयों का निराहार, इंद्रियों का निराहार इसी अध्यात्म मार्ग में करते हैं, सांसारिक मार्ग में नहीं। निराहार अर्थात इंद्रियों को चीजें न देना, उतनी ही देना जितने की आवश्यकता है, जितने से उनका काम चल जाए।
तो कलयुग में मार्ग तो बहुत से हैं, लेकिन हमारी भगवत गीता जो मार्ग बताती है, भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान कहते हैं कि सब कुछ, सबका स्वामी तो मैं हूं, या सबका बाप मैं हूं, सर्वस्व प्रभुः, सबका पिता मैं हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है। अर्थात जितने भी संसार में वाद विवाद संवाद की चीजें हैं, कहते हैं सब मुझसे ही प्रवर्तित होता है। भागवत पुराण में कहते भी हैं कि वाद विवाद ये सब मेरी शक्ति ही है। यत् शक्तयो वदताम वादिनाम वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषा मोहरात्ममोहम तस्मै नमोनंत गुणाय भूमने। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी शक्ति का ही ये परिणाम है कि संसार में सब जगह वाद विवाद संवाद इत्यादि सब चलते हैं। ये आता तो वहीं से है, भगवान की ही दी हुई जो तत्व ज्ञान है वहीं से। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका स्वामी हूं, मुझसे ही सब चीजें प्रवर्तित होती हैं, किसी प्रकार की जो भी चीजें हैं। यदि इसको जान करके इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरा भजन करते हैं ये जान करके कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हम इस श्लोक को इसलिए कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इस सुख को पा जाने पर उससे अधिक कोई सुख नहीं मिलता। अर्थात जो सबसे बड़ा सुख है वो तो जो सबसे बड़ा कोई होगा उसी से मिलेगा। जो उनसे छोटे होंगे उनके द्वारा दिया जाने वाला सुख जो सबसे बड़े हैं उनसे सुख से छोटा ही होगा, नहीं? और जो उनसे छोटे हैं वो जो अधिक से अधिक सुख दे पाएंगे वो भी छोटा ही होगा। इसलिए यदि हमें उस सुख को पाना है जिसको पाने के पश्चात फिर और सुख के लिए हम नहीं दौड़ेंगे, हम शांत हो जाएंगे, तो जो सबसे बड़े हैं, जो शास्त्रों में हमारे कहा गया कि किसका भजन करना चाहिए, तो उनके भजन से ही तो फिर वो सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः, बुधा मूढ़ा नहीं, बुधा भाव समन्विता, भाव समन्विता, भक्ति भाव से जो बुद्धिमान लोग हैं, वो जो बुद्धिमान है कि मुझे बड़ा सुख चाहिए, मुझे इस संसार के जो सुख मिल रहे हैं इन सुखों से मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा सुख चाहिए। तो बड़ा सुख यदि चाहिए तो जो बड़े हैं उनकी शरणागति लेनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की शरणागति हम लें, भगवान की शरण में जाएं, उनका भजन करें। क्योंकि यहाँ वहाँ भटक करके और संसार की वस्तुओं को पाने के लिए जो भजन करते हैं कि हम यहाँ भजन कर लेंगे हमें ये मिलेगा, ये करें, यहाँ करेंगे ये मिलेगा, यहाँ करेंगे ये मिलेगा, यहाँ करेंगे मिलेंगे, नहीं? पुत्रम देहि, धनम देहि, विद्या देहि, यशम देहि इत्यादि, ये सारी चीजें मिलेंगी तो सही आपको, लेकिन ये रहने के लिए नहीं मिलती हैं। ये कोई चीज इसमें से रहने के लिए मिलती है। पुत्र मिलते हैं रहने के लिए, जाने के लिए। विवाह होता है रहने के लिए या समाप्त होने के लिए। हमारे यहाँ कहते हैं सात जन्म, पता नहीं कहाँ से है, लेकिन ऐसा कहते हैं लोग। तो लेकिन ये सब जाने के लिए आया है, ये रहने के लिए नहीं आया है। किसी को धन मिला है तो रहने के लिए नहीं आया, वो जाने के लिए आया। अगर किसी को लगता है कि रहने के लिए आया है तो वही मोड़ता है, क्योंकि जो चीजें आती हैं वो जाती हैं, जो मिलती हैं वो बिछड़ती हैं। लेकिन जो भगवान हैं वो सदैव हैं, न तो मिलेंगे न तो बिछुड़ेंगे, न तो आएंगे और न तो जाएंगे, क्योंकि वे हैं और वही हैं, उन्हीं की सत्ता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि उनकी कभी भी सत्ता कभी नष्ट नहीं हो सकती, और जो बाकी सब चीजें वे कभी रह नहीं सकती, वो जानने के लिए आई है। भगवत गीता का तो यही वही शिक्षा है हमारे लिए। इसलिए यम लब्ध्वा चापरम लाभम,
मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। यदि हम उस सुख को पाएंगे तो जो संसार के दुख हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति बिलियनियर हो, उसको किसी ने $5000 की फाइन भेज दिया है, तो उसको कोई चिंता नहीं होगी कि बड़ा दुखी हो जाएगा। अब कोई बेचारा वैसे ही मतलब थोड़े से पैसे रखा, उसको 5000 का किसी ने फाइन भेज दिया, तो बहुत ही विचलित हो जाएगा कि ये कहाँ से मुझे आ गया, क्यों आ गया। इसलिए हमारे पास यदि बैलेंस बहुत अधिक है सुख का, तो जो संसार के दिखने वाले छोटे छोटे दुख हैं इनका हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का भंडार होगा कि संसार में तो दुख आना ही है, केवल मेरे पास ही नहीं सबके पास है, कि मैं अकेला ही चुना हुआ नहीं, सभी लोग दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, सभी दुखी हैं। सबके केवल दुख का आकार प्रकार रंग ये सब थोड़ा अलग है, कुछ लोगों का छिपा है, कुछ लोगों का व्यक्त है, किसी का छोटा दिखता है हमें, लेकिन उनसे पूछो तो उनका बड़ा दिखता है कि नहीं मेरा बड़ा है, आपका छोटा होगा, मेरा तो बड़ा है। लेकिन एक्सचेंज करने की बात करो तो लोग नहीं करेंगे नहीं कि एक ब्लैक बॉक्स में अपना सारा दुख डाल दो और मैं अपना एक ब्लैक बॉक्स में डालता हूँ और एक्सचेंज कर लेते हैं। लोग बोलेंगे नहीं मेरा ही ठीक है आप अपना रखिए, मेरा मेरे पास रखने दीजिए, क्योंकि अपना तो पता है कि कैसा है, कितना है पता नहीं किसका कितना बड़ा होगा। तो दुखी तो सभी है संसार में, और दुख संसार में रहना ही है। इसलिए यदि हम शास्त्रों का आश्रय न लेंगे तो संसार में ऐसे ही सदैव भटकते रहेंगे। और संसार में मिलने वाले सब लोग हैं, सब फिलैंथ्रोपी जो अगर कोई बात करता है कितना अच्छा लगता है नहीं, ये बहुत सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? ये इस तरह की इंद्रियों का तृप्ति को बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी इंद्रियों को इतना अधिक सुख मिल सके इसके लिए काम करते हैं। ये पिछले 100 वर्षों से इनकी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में लगे कि आपको इतना ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान दे कि ये जो सुख देने वाले लोग हैं, ये सुख हमारे जीवन में नश्वरता, ये नश्वरता का सुख है, ये बहुत अधिक काम आने वाला नहीं है। ये सुख तो वास्तव में पशुओं को भी उपलब्ध है कि नहीं? जिस सुख को बढ़ाने के लिए इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो सुख तो पशुओं को भी उपलब्ध है, वो जल में रहने वाले जंतुओं को भी उपलब्ध है, और उनको बल्कि कम परिश्रम करके उपलब्ध है, बहुत अधिक उनको नहीं करना होता। यहाँ पे तो बहुत कुछ करना होता है। इसलिए हम अपने विचार की दिशा को बदलें कि हम अच्छा किसको मानते हैं। संसार में चीजें दिखती तो अच्छी हैं, लेकिन क्या वास्तव में अच्छी हैं वे हमारे लिए? ऐसे स्थानों पे हमें स्वार्थी का अर्थ यही है कि जो अपने अर्थ को जानता है, जो अपने लाभ को जानता है। व्यक्ति को यही नहीं पता, कोई उसको खूब ऐसी सुविधाएं दे रहा है कि वो खूब बड़ी सरलता से बहुत सारी चीज़ें संसार की अर्जित कर सके। जैसे कोई सेल लगाया है और आपको कहा कि 70% ऑफ, 70% ऑफ, आप अपना सब कुछ छोड़ करके दौड़ रहे हैं, सारा इकट्ठा करके आप ला करके रख दिए। उसमें से आपको हो सकता है 5% चीज़ों की आवश्यकता थी, बाकी 95% ऐसी पड़ी है कि आपको संतुष्टि है कि मैंने ला करके रख दिया है, और भी 70% ऑफ पे मैं लाया हूँ। ये मिथ्या संतुष्टि है। यदि वो वस्तु आपके जीवन में न होती तभी भी आप सुखी थे। आपने अपना समय एक प्रकार से व्यर्थ ही किया कि उतना समय जाग करके और ये सारी चीज़ें, फिर भी 30% आपने अपना ऐसे दे दिया बिना किसी कारण से आपको उसकी आवश्यकता नहीं थी वो 30% की देने की, लेकिन आपका 30% उन्होंने ले लिया और आप प्रसन्न होकर के आ गए। तो इसलिए हम अपने विवेक का प्रयोग करें। हम पढ़ लिख तो रहे हैं, सारी चीज़ें हम सीख तो रहे हैं, लेकिन हमारा विवेक हमसे दूर होता जा रहा है। हम अपने लाभ को ही भूल गए। संसार में देखिए, इसको चाहे षड्यंत्र माने या काल का प्रभाव माने, लोग निश्चित करते हैं कि आपको कैसे जीना है। लोग निश्चित करते हैं आपको कैसे जीना है, आपको कैसे कपड़े पहनना, ये लोग निश्चित करते हैं। आपको किस प्रकार की कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ये लोग निश्चित करते हैं। नहीं, अभी कुछ लोग किसी एक स्थान पे घूमने जाने लगे तो सब लोग बोलेंगे अरे मैं तो कभी नहीं गया, मुझे भी जाना चाहिए, तो भी दौड़ के चले गए देखने के लिए। तो किसी और ने आपको बताया कि आपको यहाँ घूमने जाना है, आपको पता ही नहीं था, न तो आपकी आवश्यकता थी। अर्थात
कुछ लोग संसार में फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क बना करके उसमें से मनुष्यों को पास करते हैं और मनुष्य बड़ी प्रसन्नता से उसमें से पास होता रहता है, उसमें जाता रहता है। उसको लगता है कि हम बड़े एडवांस्ड हो गए और यही करने में उसका जो छोटा सा जीवन है वो जीवन वैसे ही बीत जाता है। उसको न तो अपनों से मिलने का समय मिल पाता है और न तो स्वयं से मिलने का, अपने आप से मिलने का उसके पास समय नहीं रह पाता है। इसलिए हम दूसरों के बनाए हुए फ्रेमवर्क को पहचानें। क्या दूसरों का जो फ्रेमवर्क है उसको हम, उसकी आवश्यकता हमको है क्या? है क्या? किसी ने अगर कहा कि 3 से लेके जो 7 वर्ष के बच्चे हैं इनके लिए तो वर्ष में 3 महीने लॉन्ग ड्राइव पे जाना इट्स अ मस्ट, तो धीरे धीरे लोग कहेंगे नहीं, ये कितने वर्ष का आपका बच्चा है? अभी ये 4 का, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे कब जा रहे हैं? मतलब हाँ, आपको पता नहीं है। 3 से लेके 7 वर्ष के बच्चों को तो 3 महीने लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना होता है। उनको ही नहीं पता क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है, किसी ने फ्रेमवर्क ऐसा बना करके दिया है, इसलिए फिर हम उसमें अपने आप को फिट करना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है। तो किसी के बच्चे कुछ एक काम करने लगे तो अच्छा आपका बच्चा मेरा, अच्छा तो मुझे भी आप नंबर दीजिए। तो हमने बिना सोचे समझे हम भी पहुंच गए वहाँ पे, भाई हमारा भी, क्योंकि हमारे किसी फ्रेंड ने बताया। तो संसार में जो बनने वाले फ्रेमवर्क्स हैं हम उनको एज इट इज क्यों ले रहे हैं? हम अपने आप को क्यों नहीं देखते कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे पास समय क्या कितना है और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। इसलिए हम अपनी प्राथमिकताओं को स्वयं निश्चित करें शास्त्रों के प्रकाश में। शास्त्र इसीलिए कहते हैं कि जो संसार की जो चीजें हैं, विषय वासनाओं के जो फ्रेमवर्क बनाने वाले लोग हैं, उनके पास देने के लिए आपको वही है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे पाएंगे। और उसका फल सबको पता है क्या है, नहीं? उसका फल अंततो गत्वा क्या है सभी को पता है। कोई संतुष्ट नहीं हुआ उसको पा करके। कि कोई हुआ जो बहुत घूमने वाला व्यक्ति हो, उसको पूछिए अभी कैसा चल रहा है? वेल आई हैड प्लान टू गो टू सो मेनी प्लेसेस बट ड्यू टू माई हेल्थ यू नो होप आई विल बी एबल टू मेक इट। तो इतना करने के बाद भी असंतुष्ट है वो। ऐसा नहीं कि प्रसन्न हो गया कि चलो ठीक है, क्योंकि संतुष्टि की जो भावना है उसने सीखा ही नहीं है। वैसी शिक्षा ही संसार में नहीं है। संसार में शिक्षा दी रही कि आप सदैव असंतुष्ट रहिए। आप जितने अधिक असंतुष्ट रहेंगे, जितने यहाँ वहाँ भागते रहेंगे, अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे किन चीज़ों में, वो वही विषय वासनाओं को एकत्र करने में, उनका पूरा प्लान बनाने में, जो पशुओं को बड़ी सरलता से सुलभ है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही 4 चीज़ें जो पशुओं को बड़ी सरलता से उपलब्ध है। मनुष्य उसको बनाने के लिए सारी अपने जीवन को लगा दिया, कितने जीवन को लगा दिया। इसलिए हम जब शास्त्रों को का अध्ययन करें, सत्संग करें, तो हम अपने फ्रेमवर्क को स्वयं चुनें कि हमें कैसे रहना है। शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा माता पिता की तरह और हमारी पुत्र पुत्री की तरह क्या हमारा कर्तव्य है। हम उन कर्तव्यों को जानकर अपना फ्रेमवर्क स्वयं बनाएं शास्त्रों के प्रकाश में, न कि हमें कोई एक बना बनाया दे और उसको पूरे जीवन भर ढोएं और उसको ढोते हुए हम लोग घर में भी चिड़चिड़े बने रहें और पूरे व्यस्त रहें। किसी प्रकार का हमको समय ही ना हो कि हम व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ढो रहे हैं। क्या है? हम फ्रेमवर्क ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न बन गए हैं। इसलिए हम जितना पढ़ते हैं, आपने पढ़ा क्या? कल न्यूज में आया था, कल मैंने देखा था। क्या है? अब ये चीज़ें प्रतिदिन हर व्यक्ति को खानी चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। किसी की फिर किडनी फेल नहीं होती है। तो मतलब अगर ऐसा हो फिर किडनी फेलियर तो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो पहले हम उनको वो चीज़ें खिलाएंगे जिससे किडनी फेल हो, क्योंकि वो भी हमें किसी ने दिया कि आप ये खाते रहिए। उसके बाद फिर कोई लाके देंगे कि आप ये खाइए जिससे किडनी फेल नहीं होगी। तो हम दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को ढो रहे हैं। शास्त्र तो कहते हैं यदि हमारा आहार विहार शुद्ध होगा तो प्रारब्ध के अनुसार जो चीज़ें शरीर को मिलनी होगी मिलेगी, सुख या दुख। तो हम यथा संभव शास्त्रों के प्रकाश में अपने आहार विहार को शुद्ध करें, अपने आचरण को शुद्ध करें, अपने कर्तव्यों को शुद्ध करें, अपनी जो हमारी क्रियाएं हैं, दैनिक दिनचर्या है, उसको शुद्ध करें। वास्तव में सत्संग का यही लाभ है।
सत्संग का लाभ केवल सुन करके और भजन गा करके, भजन करके नहीं, भजन गा करके और फिर प्रसन्न होकर के कुछ समय के लिए चले जाना और उसके बाद फिर याद ही न रहे कि क्या करना है। सत्संग में हमारा लक्ष्य हो कि अब तो बहुत कुछ बीत गया, लेकिन अब नहीं बीतने देंगे। अब लौन सानी राम अब नान सही हाँ, अब लौन सानी। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न दसई फिरे ना दसई। अब लौन सानी राम अब न सही चारु चिंता मणि, चारु चिंता और करते न खसई और करते न श्याम रूप सूची रुचिर कसौटी, श्याम रूप सूची रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हाँ, चित कंचन ही कसे हो, अब लौन सानी राम अब नान सही हो, अब लौन सानी राम अब नान सही हो, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिना, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिना, निज बस भय न हसी हो, निज बस है न हसी, मन मधुकरपन कई तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हाँ, अब लौन सानी राम अब नान सही हाँ, अब लौन सानी राम
हमारा संकल्प हो कि अब तक जो था सो था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हमें चिंतामणि मिल चुका है। जो हम उससे कहेंगे वो हमें देता है। चिंतामणि कैसा? सांसारिक चिंतामणि नहीं। तो भागवत महापुराण में कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि एक चिंतामणि होता है जो संसार के सुख को देता है, परंतु ये चारु चिंतामणि है। भगवान के नाम का ये चिंतामणि है, ये उस चिंतामणि से अलग है। ये आप भगवान से जो मांगोगे वो देगा। विशेष रूप से भगवान का धाम देने वाला चिंतामणि। ये चिंतामणि हमारी दरिद्रता को नष्ट करेगा। हमारी जो संसार को मांगने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण हमें वो सुख अभी तक नहीं मिला, उस प्रवृत्ति को नष्ट कर देने वाला चिंतामणि। तो ये ऐसा है, इसके भगवान के नाम के चिंतन से ये चिंतामणि भगवान को दे देता है, संसार को नहीं, भगवान को दे देता है। इसलिए हमारा संकल्प हो कि संसार के सुख के लिए तो हम कई बार, पता नहीं कितने बार होगा अनंत जन्म हमने लिया है, हमें नहीं पता भी कितना होगा, लेकिन हम यदि चाहें तो इसको रोक सकते हैं। ये हम पर है। यदि हम कहें भगवान से कि प्रभु अब नहीं मैं चाहता इस संसार में भ्रमण करना, अब मैं, वो सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, कि मैं अब तक बहुत नाच लिया लेकिन अब नहीं नाचूंगा मैं, अब मैं नहीं नाचना चाहता। यदि हम भगवान से कहें कि प्रभु अब हम नहीं नाचना चाहते, आपका जो नाम रूपी चिंतामणि है, कलयुग में इससे अधिक बड़ा और कोई धन हमारे पास नहीं है वह नाम का। वैसे तो सभी युगों में चहुजुग चहुश्रुति नाम आधारा, परंतु कलयुग में ये विशेष प्यारा है, बहुत विशेष है ये। कलयुग में इसके माध्यम से हम वो सारी चीजें पा सकते हैं जो बड़े बड़े तप करने पर लोग पाते थे, परंतु हमारी दृढ़ता इसमें हो। इसलिए भगवान के नाम को हम जपें और भगवान के नाम को जपने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करें। ये बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिकल वर्क है। नहीं? ये फिलैंथ्रोपिकल जो वर्क है, ये मनुष्यों के, कहते हैं कि वो दुख की जड़ को काटने वाला है, जिससे उनके जीवन में दुख होगा ही नहीं। तो हम लोग उस तरह के फिलैंथ्रोपी करने वाले लोग हैं। बाकी और तो ठीक है, कोई व्यक्ति अगर जल में डूबता रहे और हमें निकालना हो और बेचारा ऐसे गमछा लगाया तो उसके गमछे को खींच लें जाओ वो डूब ही रहा है। तो संसार में अधिकतर फिलैंथ्रोपी यही कर रहे हैं कि डूबने वाले के गमछे को बचा ले रहे हैं, कि किसी को हमने इनके ऐसी सहायता की कि ये पहले ये 10 रोटी खाते थे 20 खा सकते हैं, सो ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ नाउ विथ हिज फैमिली। यही, इससे अधिक और कोई चीज़ें नहीं है। तो हम संसार में जो फिलैंथ्रोपिकल चीज़ें जिसमें हम अधिकतर लग जाते हैं और लगे हुए लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हम भी उसी मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि विषय वासनाओं को बढ़ाने वाली चीज़ें। परंतु ये जो फिलैंथ्रोपिकल वर्क है, भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना, भक्ति के मार्ग को, जैसे हमारी जो दूसरी संस्था है उसका भक्ति सौरभ, अर्थात भक्ति के सौरभ को, वो भक्ति के सुगंध को सर्वत्र फैलाने के लिए। तो हम सब इस पुण्य कर्म में अपने जीवन को लगाएं, क्योंकि जीवन तो हमारा एक ही है, कुछ न कुछ तो सदैव करेंगे, बिना किए तो हम रह नहीं सकते। न जातु तिष्ठति कर्मकृत नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। एक क्षण भी जीव खाली नहीं बैठ सकता। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को ऐसे फिलैंथ्रोपिकल वर्क में लगाएं जिससे लोगों के केवल दुख ही नहीं, हम दुखों की जड़ को ही काट दें, उनका दुख का जड़ ही नष्ट हो जाए और वे यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते। उनके जीवन में दुख ही ना हो। तो हम अपना फ्रेमवर्क बनाएं लेट्स मेक अवर ओन फ्रेमवर्क और फिर उसमें हम जिए। कोई प्रश्न है किसी का?
जितने लोग भजन गाए सभी का प्रश्न होना चाहिए। राम राम संतोष जी। राम राम राम। जैसे जो आपने बताया उसमें मैं थोड़ा सा एक ये चीज़ और मुझे लगता है कि जैसे जो भूखा है, मैं जो पेट भरे हुए उनकी बात तो ठीक है, जो भूखा है उसको पहले खिलाना तो पड़ेगा तभी वो हमारी बात सुनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। जी जी अवश्य। जो भूखे हैं तो उनको हम भगवत प्रसाद खिलाएं, नहीं उसमें भी हमारी सेवाएं भगवान में हूँ। जी तो कहने का अर्थ है जीवन में जो कुछ करें उसको भगवान में बनाएं, है ना, उसको भगवान में बनाएं। अगर हमें दान भी करना हो तो ऐसा दान करें कि जिससे उसका जीवन सुधरे, भगवान की ओर जाए। किसी को खिलाना भी है तो कई विकल्प हैं कि हम उसको पैसे दे दें, वो जाके कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो पाप में, या हम उसको ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जो पाप से रहित है। और भगवान का प्रसाद खाने से जीव के पाप तो नष्ट हो जाते हैं। वैसे अन्य सेवाएं भी। जी राम राम गुरु जी। राम राम प्रणाम। तो जैसे इन्होंने कहा, ऐसे बहुत वैसे अगर प्रश्न आते हैं कि जैसे कोई ऐसा कहता है कि मैं अपना कर्तव्य परिवार के प्रति या जो समाज के प्रति है मैं सब करता हूँ और मैं कुछ ऐसा कार्य नहीं करता जिसमें मुझे पाप मिले, तो मैं यही करता हूँ पर मैं भगवान का नाम नहीं लेता, तो क्या मुझे वो लेना आवश्यक है या मैं जब परिवार की सेवा करता हूँ उससे ही मेरी सदगति हो? जी, परिवार की सेवा करने से आपका कर्तव्य पूरा हो रहा है। अर्थात मान लो आप पाप नहीं कमा रहे हैं, आप पाप नहीं कमा रहे लेकिन पुण्य भी नहीं कमा रहे हैं। यदि कोई पिता है अपने संतान की सेवा करता है जो उसको करना चाहिए छोटे बच्चों की, तो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने बच्चों की देखभाल की है, उनको विद्यालय भेजा तो मुझे पुण्य मिलना चाहिए। पुण्य क्यों मिलेगा? तो आपका कर्तव्य था। वैसे ही अपने परिजनों के प्रति जो आपने कार्य किया तो आपने बहुत अच्छे से विधिवत किया। वैसे तो यदि बहुत ध्यान से देखें तो किसी भी कार्य को करने में पाप तो है ही है। मान लो आपने अपने परिजनों के लिए घर बनवाया, घर को बनवाने में भी पाप होते हैं। भूमि को जब खोदा जाता है उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को आप वहाँ से निकाल कर भगा रहे हैं। जो जो सामान लाते हैं, जिन लकड़ियों को काट कर लाया गया है उनको काटने का आपको अधिकार नहीं था। आप कह सकते हैं कि मैं पैसे दे दिया इसलिए संसार के कोई भी कार्य पाप के बिना नहीं हो सकते जब तक वो भगवान को समर्पित नहीं होते। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं दो चीज़ें तीसरे अध्याय में। एक तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो नित्य लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय कुरुस्व मुक्त संघ समाचरा, कि जो भी कर्म करो यज्ञ मान करके करो और उसके कारण तब तुम मुक्त संघ समाचरा। यज्ञार्थात कर्मणो नित्य, जो भी कार्य करोगे यज्ञ के अतिरिक्त वो तुम्हें बांधने वाला, यज्ञ मान के जो कार्य करोगे वो तुम्हारा तुम्हें मुक्ति दे देगा। लेकिन भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यते कर्म किल्बिषै ये पचन्त्यात्म भुंजते ते तुगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब यहाँ पे केवल भोग लगाना केवल खाना ही नहीं है। भुंजते ते तुगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। यदि आपने केवल अपना कर्तव्य इसे ही किया है, जो भी चीज़ें उसमें ऐसा है कि मैं इसमें अच्छा घर बना ले, इसमें आराम से रहूँगा, तो किसके लिए? आत्म कारणात्, अपने लिए। उसका फल भगवान ने क्या बताया? पाप। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करने लग रहे हैं तो वहाँ पर पाप आ गया, भले आप बहुत अच्छे से सोच के कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पर आप अपने केवल कर्तव्य को करने के लिए और वहाँ पे कि मेरा है, मैं करता हूँ, मैं अपने लिए करूँगा, मैं भोगता हूँ, ये हमारे लोग हैं, तो उस बुद्धि में पाप तो आएगा ही। यदि वही भगवत चिंतन करके करें, भगवान के लिए करें, यत करोषि यदोष्णासि यत जुहोषि ददासि यत, किसी बच्चे ने आज कहा यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम,
भगवान करें जो भी करो यदि मेरे लिए करोगे तो, अगर मेरे लिए करोगे तो उसमें पाप नहीं होगा। तो आपका जो उदाहरण है उसमें यदि हम सोचें कि हम सबके लिए केवल ऐसे कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, अर्थात भगवान को हमने दूर ही रखा हुआ अपने से, तो उसका परिणाम कोई भी क्रियाएं संसार की पाप से रहित असंभव है। क्योंकि संसार ठीक वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि जलमल कि कल केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जनमन मीना, कि जैसे समुद्र के भीतर कोई मछली रहे और वो कहे कि भाई मैं जल से दूर रहती हूँ, मुझे जल नहीं चाहिए, मैं जल से बचना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही मनुष्य यदि संसार में रह करके कर्म करे और वो कहे कि मैं पाप से दूर रहता हूँ, पाप में ही रहता है, वो भी कलयुग में तो पाप में ही रहता है। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो कलयुग में हम कोई कर्म ऐसे संभव ही नहीं है जो पाप के बिना हो। आप चिंतन कीजिए कौन सा है। अब गाड़ी चला रहे हैं, पाप नहीं है? कितने जीव जंतु उसके नीचे दब रहे हैं जब आप चला रहे हैं। तो आप जो चीजें खरीदने जा रहे हैं, आपने पैसा दे के खरीद तो लिया, क्या वो चीजों में पाप नहीं है? उनको बनाने में जितनी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे और तो छोड़िए, जो चीनी बनकर आती है इतनी सस्ती हमें मिलती है, और जहां से बनकर आती है उनको क्या मिलता है? वे तो अपना पूरा जीवन केवल हमें चीनी दिलाने के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं। ये इसे एक उदाहरण, केवल चीनी का नहीं, इसे एक उदाहरण है। हम हर चीज हम सस्ता लेना चाहते हैं, लेकिन हम अगर सस्ता ले रहे हैं और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही कि बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, लेकिन जो व्यक्ति उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसको क्या मिलता है? उसको केवल भोजन मिल गया, बस उतना ही उसको मिलता है। उसको उसके ऊपर होने वाले अत्याचार का क्या भाग हम नहीं लेंगे? लेना ही होगा हमें। तो बड़ी सूक्ष्म गति है पाप पुण्य की, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए भगवान के आश्रय के अतिरिक्त पाप से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। बिना भगवान के आश्रय के पाप से कोई नहीं मुक्त हो सकता। और भगवान के आश्रय का सबसे सरल कलयुग में उपाय है भगवान नाम, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम जप, भगवान से प्रार्थना। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, आपको मैं पुकार रहा हूं, मेरी ओर देखिए आप। और फिर उस बहाने हम अपने आप को भी देखते हैं कि मैं कैसा हूं, क्या हूं। तो पीछे प्रश्न, एक माइक दे दीजिए। राम राम प्रभु जी। राम राम जी, आज एकादशी है जी। और लोग कहते हैं कि चावल नहीं बनाना जी। चाहिए, तो वो क्यों? मतलब कहानी तो आप तो बहुत सारी हैं ठीक। सुनने को मिलती हैं, तो उसमें ऐसा क्या है? जी। एकादशी के दिन केवल चावल ही नहीं, अन्य अन्न भी नहीं खाना चाहिए। देखिए सभी चीजें पाप से भरी हैं, परंतु एकादशी के दिन पाप विशेष रूप से अन्न में निवास करता है। ये शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों का जो वचन है, पाप तो सर्वत्र विद्यमान है। वैसे प्रतिदिन भी अगर आप खाएंगे भगवान को अर्पित किए बिना तो पाप ही होगा। तो भगवान को अर्पित करने के बाद पाप रहित वो हो जाता है, इसीलिए हम उसको प्रसाद कहते हैं, कृपा या प्रसन्नता देने वाला कोई जो भी चीज है। परंतु एकादशी के दिन भगवान ने अन्न को, कली को कहा है, पाप को कहा है कि इस दिन तुम इस अन्न में निवास कर सकते हो, उसका छूट है। और इस दिन अगर कोई अन्न को ग्रहण करेगा तो वो पाप उसके ऊपर, कहते हैं कि वो पूरा सिर पे चढ़कर बैठेगा। जैसे कलयुग को परीक्षित महाराज जी ने कहा था कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, और उसके बाद में पुनश्याचमान आया, जात रूपम अदात रूप, 5 चीज़ें कि स्त्री, द्यूत, और जहाँ पे पशुओं का वध होता हो, और जहाँ पे वैश्यालय इत्यादि हो, और जहाँ पे मदिरा पान करने वाले हों, और जहाँ पे पाप या अन्याय से अर्जित धन स्वर्ण इत्यादि रखा जाए वैसे, तो वहाँ पे वैसे ही भगवान ने पाप को कहा है कि तुम अन्न में निवास करो एकादशी के दिन।
ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान है, यहाँ तुम रह करके अपना साम्राज्य फैला सकते हो। क्योंकि उनको भी फैलाना है नहीं, वे भी ये अगर आप शास्त्रों में पढ़ोगे, इनको प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी, अधर्म कौन बनाया है? अधर्म भी तो कोई व्यक्ति भी है, अधर्म वो भी अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, धर्म भी एक है। भगवत सम्मुख रहने वाले धर्म का आश्रय लेते हैं, जो भगवान से विमुख हैं वो अधर्म के पक्ष में होते हैं, दो पक्ष है। वैसे ही भगवान सम्मुख होने वाले पुण्य के पक्ष में होते हैं, शास्त्रों के सम्मत चलने वाले, और जो शास्त्र विरुद्ध हैं वे पाप के पक्ष में रहते हैं। तो पाप भी अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। भगवान ने उसको भी कहा कि तुम्हारा सब कुछ फलेगा फूलेगा, ये तुम्हारे लिए रास्ते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। कोई और व्रत करें न करें, वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत अवश्य करनी चाहिए, और भगवान के प्राकट्य के जो दिवस जी। राम राम गुरुजी, सादर प्रणाम। हम यहाँ से गौ सेवा कैसे कर सकते हैं? राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं जो जहाँ है वहीं से करे ऐसा उनका एक नारा है। तो हम जहाँ पे जो गौ सेवा में लगे लोग हैं उनसे उनकी सहायता कर सकते हैं, और हमारी तो इच्छा है कि हम टेक्सास में जब जाएंगे तो उस दिशा में भी हम लोग सोचेंगे कि हम अगर गौ सेवा करें वहाँ पर। और आते समय तो हमने यहाँ पे घोड़ों को भी देखा, हमने कहा कि घोड़े भी रखेंगे तब तो जी पीछे माइक ले लीजिए। राम राम गुरुजी। कुंड में और नदी में नहाना वो मना है क्या? माने डुबकी लेना जैसे पुण्य स्थल में जाते हैं तो, जैसे श्याम कुंड, राम कुंड जी, वैसे प्रयास करते हैं कि उनके जल का स्पर्श करें, उसी से ही हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। दरस परस मज्जन रूपाना, उनका दर्शन से भी लाभ प्राप्त हो जाता है, स्पर्श से भी प्राप्त हो जाता है। उसमें नहाने से, मज्जन की भी प्रथा है, ऐसा नहीं कि मना है, मज्जन की भी प्रथा है, और उनको पान करने के, पीने की भी प्रथा है। लेकिन पावन नदियों में स्नान करने के बड़े नियम हैं। उनमें कभी भी अपने वस्त्रों का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए, जितना कम से कम हो सके उतना ही स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ गए खूब बढ़िया साबुन और शैम्पू सब पूरा लगा के अपना विस्तार करके और कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो नदियों के लिए गंगा आदि जो पावन नदियाँ हैं जितनी भी अपनी हैं, अपने भारत की सभी नदियों को पावन ही कहा गया है। सभी गंगा जी से लेके दक्षिण में कृष्णा कावेरी तक, बीच में जितनी नदियाँ हैं, सभी नदियों में स्नान करने के इससे नियम। इसीलिए कहते हैं कि गंगा आदि नदियों में स्नान करने के तो बहुत नियम हैं, और उसको बहुत परिश्रम के बाद तब फल मिलता है। लेकिन कथा गंगा में स्नान करने के ऐसे कुछ बहुत अधिक नियम नहीं है, लेकिन उसके लाभ बहुत अधिक हैं, और वहाँ पे पाप मिलता है। यदि गंगा आदि में यदि आप कपड़े इत्यादि धोए, और भी सब चीज़ें, बहुत सी नियम है, यदि आप ऐसे करें तो आपको पाप मिलता है। परंतु भगवत कथा गंगा में ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रत्यवाय नहीं है कुछ। पहले के लोग बड़े इन चीज़ों का ध्यान रखते थे। अब तो आदमी उसकी, क्योंकि कोई सत्संग करता नहीं, शास्त्र कोई पढ़ता नहीं, शास्त्र कोई सुनता नहीं, उसको अपने जो मुझे अच्छा लगा मैं करता हूँ, वो यूट्यूब खोलेगा, कुछ करना है तो जो भी सामने आया, जो उसको अच्छा लगा ये सुन लेते हैं। हम तो ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमने सुना है, ऐसे किया। तो कोई जो परंपरागत जो ज्ञान था वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि मनमानी करना चाहता है। इसलिए वो अपने अपने सब नियम बनाए हैं, और उसको देख के कुछ 10 लोग ऐसे कर रहे हैं, उनको देख के कोई 10 लोग ऐसे कर रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। इसलिए लोग धामों में भी घूमने जाते हैं, कहते हैं हम लोग इस बार घूमने जा रहे हैं। कहाँ? तो हम यहाँ गए थे, काशी गए थे, वृंदावन गए थे, श्रीरंगम गए थे, कन्याकुमारी गए, घूमने गए थे। तो क्योंकि घूमने जाने वाले व्यक्ति तो घूमते ही हैं, फिर घूमते ही रहते हैं। इसलिए पहले लोग दर्शन करने जानते थे, और हमने तो पहले देखा है कोई एक बार दर्शन करने चला उसी में संतुष्ट होता था। अब तो प्रतिवर्ष दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके वहां से निकले फिर वैसे ही हैं अपना। तो प्रतिवर्ष जीवन में प्रतिवर्ष दर्शन कर रहे हैं, यहाँ वहाँ, कभी शांति से बैठ नहीं रहे।
लेकिन लाभ कुछ नहीं है, क्योंकि मर्यादा का कोई पालन नहीं करता, जो मन में आ गया सो कर लिया।